तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किसका बना हुआ है एंड उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल का कैसा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। वी सो अबाउट दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? हमें पता है कि सेल के जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं उसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स, ठीक है। जिसके अभी हम देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में डिफर भी करेंगे, ठीक है। तो जो है तब हमें समझ आएगा कि वो कैसे मेडअप हो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए सेल इज ऑर्गेनाइज। अब सेल कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बना। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम सेल को देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, वी वुड सम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। अगर हम कोई भी सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें उसके अंदर क्या होगा, 3 फीचर्स देखेंगे कम से कम। एवरी सेल क्या क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरसेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर वो किन के थ्रू होती हैं, इन्हीं के थ्रू होती हैं, ठीक है, इन्हीं फीचर्स के थ्रू होती हैं। लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं कैसे। तो अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में, प्लाज्मा क्या है, न्यूक्लियस क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। सो पहले व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या सेल मेम्ब्रेन भी उसे कहते हैं। सो this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। जो एक वॉल है जिसकी वजह से जो है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर्स एक दूसरे से अलग रहती हैं, अंदर का मीडियम अलग और बाहर का मीडियम अलग रहता है, जिसके मदद से होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो परमिट करता है एंट्री और एग्जिट कुछ मटेरियल्स का इन और आउट ऑफ द सेल, कि कौन सी चीज़ें अंदर जाएंगी और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएंगी। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये कुछ दूसरे मूवमेंट्स को भी मटेरियल के प्रिवेंट करता है, जैसे कि कितनी मात्रा में जो चीज़ जानी चाहिए उतना ही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मटेरियल्स को सेलेक्ट करके जो है इन और आउट करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Now, how does the movement of substance take place into the cell? अब जो मूवमेंट है सब्सटेंस के अंदर वो टेक प्लेस कैसे करता है। How do substance move out of the cell? और सब्सटेंस सेल से बाहर कैसे जाता है। सो पढ़ते हैं। Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. So जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इनका मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस कौन से प्रोसेस के साथ होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिफ्यूजन कैसे टेक प्लेस करता है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ वेयर कंसंट्रेशन इज लो। जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर क्योंकि ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो
कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाता है कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर। Something similar to this happen in cells when, for example, some substance like CO2 which is cellular waste and requires to be exerted out by the cell। और कुछ ऐसे ही सिमिलर सब्सटेंस हैं जो हैपन होते हैं सेल में, जैसे जो CO2 है वो एक सेलुलर वेस्ट है एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, और इसे सेल से बाहर होना ज़रूरी है। Accumulates in high concentration inside the cell. Inside the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell. So, जो CO2 जहाँ पे low concentration होगी वहाँ पे चला जाएगा from high concentration is low compared to that the inside cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, moves out the cell from a region high concentration to region to low concentration। हमें ये ध्यान रखना है बस कि जो हमारी CO2 गैस है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करेगी, ठीक है। डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है ऐसे। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। अगर O2 की यानी ऑक्साइड की concentration ऑक्सीजन की अगर कम होती है अंदर की तरफ, तो this diffusion plays an important role in gases exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो क्या है, डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था। वाटर ऑल्सो obeys द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी कौन सा लॉ फॉलो करता है, डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसमें हम उसको डिफ्यूजन कह रहे हैं, वैसे ही एक दूसरा होता है जो वाटर का मूवमेंट होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फॉलो होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। जो मूवमेंट है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अफेक्ट करता है कितना सब्सटेंस डिसॉल्व है वाटर के अंदर। Thus, osmosis is a passage of water from a region of high concentration to a selective permeable to region of low water concentration। तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। What will happen if we put an animal or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? अब कह रहा है क्या होगा अगर हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन के सुगर सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, तो क्या होगा। अगर उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड की मतलब फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि अगर हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कम ही होगी, ठीक है, वाटर की फॉर्म कम ही होगी, तो जो वाटर है वो ऑब्जर्व कर लेगा प्लांट सेल या एनिमल सेल और वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किशमिश के दाने देख लें, पहले वो श्रिंक में होता है हमारा, उसे अगर हम पानी में भिगो के रात को सोएं तो हमें वो सवेरे स्वेल दिखेंगे, ठीक है, फूले हुए, क्योंकि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी का ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर, बट जो किशमिश है हमारी उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर फ्लो कर जाता है और किशमिश स्वेल अप हो जाता है। सो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन्स। तो तीन चीज़ें होती हैं, देखते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाइयर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्या होगा अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी बाहर, तो अंदर कम होगी, तो प्लांट जो है बाहर से वाटर गेन करेगा बाय ऑस्मोसिस। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। इन सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो फ्री हैं पास करने के लिए इस प्रोसेस के दौरान अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। देखो जो मॉलिक्यूल है वाटर के डायरेक्शंस की वो जो है दोनों तरफ सेम होगी, ठीक है, उधर भी हो उधर भी, पर जो है ज़्यादा मूवमेंट किस तरफ होगी, सेल इनसाइड द सेल, क्योंकि जो है कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ज़्यादा है और अंदर की कम। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये टेक प्लेस करेगा वाटर का। Water molecules are free to pass across the cell membrane in the both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net means overall. The net means overall. Result is that water enters the cell. सब मिला क्या होगा, जो वाटर है वो सेल के अंदर आ जाएगा। So the cell is likely to swell up. तो हमारा सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई है उसके अंदर। इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। अब अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बराबर हो जाए तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount of going in the same as the movement are going on. तो क्या होगा, जो मूवमेंट होगी हमें पता है दोनों डायरेक्शंस में होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, लेकिन दोनों तरफ सेम होगी क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. अगर concentration सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी वाटर की तो वो रिलीज कर देगा वाटर, ठीक है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर इन इट। अब दोबारा क्या कह रहा है कि दोनों डायरेक्शंस में करेगा, बट क्योंकि अंदर के कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है तो बाहर की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के रिलीज हो जाएंगे। देन ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई टू आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो एक्टिविटी करके देख रहे हैं हम, जैसे ऑस्मोसिस विद एन एग। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कह रहा है, उसकी एग की शेल को रिमूव कर दो, उसे डिसॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेस द एग। पुट द एग इन अ प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। क्या कह रहा है कि जो एग की शेल है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, उसके बाद एक थिन स्किन के थ्रू वो पूरा एग का पोर्शन अराउंड रहेगा और फिर उस एग के पोर्शन को हम क्या कह रहा है ये वाटर के अंदर डाल दो एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद देखो क्या होता है। वट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर प्रोसेसेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। क्या होगा, एग जो है हमारा स्वेल अप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वाटर की। प्लेस अ सिमिलर डिशेल एग इन अ concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrink by। क्या कह रहा है, अब ऐसा ही सिमिलर एग लो, डी शेल्ड एग मतलब बिना शेल वाला, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालो, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर यानी पानी की मात्रा कम है तो उसके अंदर वो क्या होगा,
जो हमारा एग है वो श्रिंक कर जाएगा। वाई? वाटर पास आउट द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मीट उसके अंदर पानी की मात्रा कम है। वी कैन आल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद द रेजिन और एप्रिकॉट्स। ठीक है, ये आप खुद पढ़ना, सेम ही होगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो रहा है, और अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है आउटर मीडियम और इनर मीडियम ऑफ सेल, तो क्या होगा? नो एनी ऑस्मोसिस टेक प्लेस। ठीक है, ऑस्मोसिस टेक प्लेस नहीं होगा उस टाइम। सो नाउ अब पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल, plant cell in addition to the plasma membrane has another rigid outer covering called the cell wall. सेल वॉल क्या है? प्लांट का सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे रिजिड सब्सटेंस से, रिजिड वॉल से कवर होता है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, यानी जैसे हम प्लांट की स्टेम्स वगैरह देखते हैं तो वो बाहरी स्टेम जो होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, जो बाहर और अंदर के मीडियम को जो है प्लांट्स की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। किसका मेडअप होता है? जो प्लांट सेल है सेलुलोज का मेडअप होता है। द सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। क्या करता है सेलुलोज? क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एक जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, मतलब उसकी शेप मेंटेन करने में मदद करता है। When a living plant cell lose water through osmosis through its shrinkage, concentration of contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as प्लाज्मोलाइसिस। अब इस फिनोमेना क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, जब कोई सेल, प्लांट सेल वाटर लॉस कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल अवे फ्रॉम सेल वॉल, तो फिर जो हमारा ये होता है सेल वॉल, इसको मेंटेन करने में मदद करता है, इसकी शेप को। वी कैन ऑब्जर्व दैट द फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के द्वारा हम इसे देखेंगे कैसे टेक प्लेस करता है। माउंट ऑफ द पील ऑफ द रिहो लीफ। रिहो लीफ है, उनको वाटर के अंदर डालेंगे ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन द सेल अंडर द हाई पावर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स होंगे वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। दे हैव कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन सब्सटेंस होगा उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑन सुगर ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। बट डू वी सी? क्या देखोगे आप? क्या देखोगे? यही देखोगे क्लोरोप्लास्ट इसमें दिख रहा है, क्लोरोफिल से भरा हुआ। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसके अंदर। ठीक है, एक्समाइन कर रहे हो। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब क्या करो? रियो लीव्स को बॉईल करो कुछ मिनटों के लिए। दिस किल्स द सेल्स। ये क्या करेगा? सेल्स मर जाएंगे इससे जो प्रेजेंट है लीव्स के अंदर। देन amount of leaf on a slide and observe it under microscope. Put a strong solution of sugar and mounted leaf. Wait for a minute. Observe it again. What do you find? Did plasmolysis occur? प्लाज्मोलाइसिस देखेंगे यानी श्रिंकेज अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन में। सो व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला? यही मिला कि क्या जो है हमारा सॉल्यूशन है वो स्वेलअप होता है, क्या होता है उसमें, यही देखना है। पहले तो हमारे जो सेल्स वगैरह हैं हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में लिया लियो लीफ का जो है, तो ग्रैन्युल्स जो हैं मर गए जब हमने उसे बॉईल किया। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब पढ़ते हैं। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमने देखा कि जो डेड सेल है, जो डेड सेल होते हैं ना, उन्हीं से मेडअप होता है सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज से जो है सेल वॉल बनती है हमारी। ठीक है,
जो डेड सेल्स हैं उन्हीं से स्टेम बनती है, ठीक है। तो क्या किया, जो लिविंग सेल्स हैं वही जो है वाटर ऑब्जर्व करेंगे और जो डेड सेल हैं वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इसलिए जो है हमारी सेल वॉल फॉर्म हो सकती है क्योंकि उसके अंदर सारे डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एक सेल की एक डिफाइनाइट डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज हैं कि कब तक वो जिंदा रहेगा सेल, ठीक है। ऐसे हमारे ब्लड सेल्स हैं वो उनके साथ भी यही होता है। Cell walls permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic very dilute means hypotonic external media without brushing. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. इन कंडीशंस में क्या करेगा, वाटर होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब सेल स्वेल हो जाएगा तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो प्रेशर लगाएगा वॉल पे। तो प्रेशर अगर लगाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फट जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीला होता है और शेप मेंटेन किससे रहती है, सेल वॉल से रहती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है आउट मूव कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, तो क्या होगा, जो उसको जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए था वो उसके अंदर आ जाएगा। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द swollen cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater changes to surrounding medium than animal cells. इससे क्या होगा, जो सेल्स होंगे withstand much greater changes, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस आएंगे सराउंडिंग मीडियम के तौर पे, एनिमल सेल्स के तौर पे।